नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का भाग 6वां होगा। कौन सा होगा? छठा भाग होगा, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कराएंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिस के ऊपर। क्या प्रैक्टिस होना ज़रूरी है? इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मैंने जो क्वेश्चन कराया है उस हर क्वेश्चन में मैंने एक लॉजिक आपको बताने की कोशिश करी है। और अब भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उनमें सब में एक एक लॉजिक और देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक लॉजिक तुम्हें देखने को मिलेगा। देखना क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिखें, जिससे हमें पता चले कि कहीं पे गलती हुई है। जो गलती हुई है हम उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों। अगर वास्तव में आपको लगता है कि सेशन अच्छा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखेंगे क्या क्या प्रोसेस बनने वाले। मैंने एक क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है क्योंकि टाइम बचता है, एक क्वेश्चन लिखने का टाइम तो बचता है कम से कम। अब देखेंगे इसने क्या, मैं पढ़ता हूँ इसे। किसी कूट भाषा में FIFTY को GIGUZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में TARIFF को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अगर देखें तो FIFTY को क्या लिखा है उसने? GIGU और Z। ठीक है, ये लिखा है। अगर देखें तो पहले F था, अब क्या हो गया? वो G हो गया। पहले I था, अब भी ये क्या है? I है। अगर देखें तो F था पहले, अब क्या हो गया? G हो गया। अगर ये देखें तो ये T है और ये कितना हो गया? U हो गया। ये Y है और ये कितना हो गया? Z हो गया। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो देखें प्लेस वैल्यू कितनी? 6 हो गई, इसकी 9 हो गई, ये 6, ये 20, ये कितनी? 25। ठीक है, इसे देखें तो ये 7, ये 9, ये 7, ये 21 और ये तुम्हारी 26। कितनी होगी? 26। ठीक है, देखें तो यहाँ से कितना बढ़ गया? 1 प्लस हो गया। कितना हो गया? 1 प्लस हो गया। अब यहाँ देखें तो कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, इसका मतलब 0 प्लस हुआ है। क्या हुआ है? 0 प्लस हुआ है। अगर यहाँ देखें तो 1 प्लस हुआ है, और यहाँ देखें तो यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ है, और यहाँ देखें तो यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है, इस शब्द का जो ये शब्द जो बनाया है इसने क्या किया है कि देखें तो ये हमारा क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? हमारा स्वर है। ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। इसका मतलब ये है कि हर व्यंजन में उसने 1 प्लस किया है। ठीक है, और देखें स्वर में क्या किया है? उसने 1 भी प्लस नहीं किया है, इसका मतलब 0 प्लस किया है। इसका मतलब 0 प्लस का मतलब होता है कि वह शब्द यों की त्यों उठा के रख दिया उसने। ठीक है, स्वर को तो यों की त्यों उठा के रख दिया, और उसने क्या किया है? व्यंजन में 1 प्लस किया है। तो हम भी इसमें देखेंगे तो TARIF और फिर F। देखें तो T कितने पर? 20 पर। T कितने पर? 20 पर। ये 1 पर, ये 18 पर, ये 9 पर, और ये 6 और ये भी 6। देखो ये क्या है? व्यंजन है, तो प्लस 1 होगा इसमें। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्वर है। स्वर को क्या करेंगे? यों की तो लिखेंगे, तो इसका मतलब 0 प्लस होगा इसमें। अब ये क्या है? हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, और ये क्या है? हमारा स्वर है। स्वर में क्या करेंगे? 0 प्लस करेंगे। ये क्या है? हमारा व्यंजन, तो व्यंजन में प्लस 1। ये भी हमारा व्यंजन, व्यंजन में प्लस 1। ठीक है, अब रखेंगे शब्द। जब 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो 21 पर क्या आता है? हमारा U आता है। अब ये 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा? A ही होगा। ठीक है, इसका मतलब प्लस 0 का मतलब होता है अगर हम ना तो घटा रहे ना जोड़ रहे। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस 0 हो गई। जब प्लस 0 हो गई तो उसने शब्द जैसे था वैसे ही रख दिया। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब 18 में जब 1 जोड़ेंगे 19 पर क्या आता है? S। 9 में जब 0 जोड़ेंगे तो यों कि तो ही आ जाएगा, वो क्या आएगा? I। ठीक है, अब
6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 पर क्या आता है जी। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 पर क्या आता है जी। तो ये जो शब्द बनेगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, देखेंगे UASIG। ठीक है, यही हो गया, पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब इसमें देखें तो यहाँ पर बी आ गई, ये कट गया। इसमें देखें UASIG, फिर यहाँ टी आ गई, ये भी कट गया। ठीक है, UASIT आ गई, ये भी कट गया। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, पहले वाला ऑप्शन सही होगा। उसने इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि स्वरों में तो 1 जोड़ दिया, वो सॉरी व्यंजनों में तो 1 जोड़ दिया और स्वरों को यों की त्यों ही रख दिया। स्वर क्या कर दिया उसने, यों की त्यों ही रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ASHA को उसने लिख दिया ETIE। ठीक है, और पूछ रहा है वो NINE को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन दे रखा है O, फिर O, फिर O T। ठीक है, फिर दे रखा है उसने O, फिर O, फिर O, फिर I दे रखा है। ठीक है, O दे रखा है, फिर I दे रखा है, फिर O, फिर O। अब देखें O दे रखा है, T दे रखा है, O दे रखा है, फिर O दे रखा है। ठीक है, ये ऑप्शन है, जीरो सी लग रही है, बड़ी बड़ी करते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसने बोला है, देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी कूट भाषा में आशा को ETIE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NINE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ASHA क्या लिख दिया उसने, ETI और E। अब देखें तो ये 1 नंबर पर, ये 19 पर, और ये हमारा 8 पर, ये 1 पर। ठीक है, आगे देखेंगे ये 5 पर, ये 20 पर, ये 9 पर, और ये 5 पर। देखेंगे ये A है और ये E है, ये 1 पर, ये 4, वो 5 पर। तो देखेंगे तो इसने 4 प्लस कर दिया, और यहाँ देखें तो ये 19 पर, ये 20 पर। इसका मतलब क्या किया उसने ये 19 है, ये 20 है। बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें। देखेंगे ये 19 है, ये 20 है, इसका मतलब 1 प्लस हुआ है, यहाँ तो प्लस 4 हुआ है, यहाँ तो प्लस 4 हुआ है, और यहाँ प्लस 1 हुआ है, और यहाँ पे भी प्लस 1 हुआ है, और यहाँ पर प्लस 4 हुआ है। कोई लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर प्लस 4 कर दिया, और यहाँ पर भी प्लस 4, और यहाँ पर प्लस 1। कोई लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। अब देखेंगे तो हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और लगातार स्वरों को अगर लिखें, उनके क्रम से लिखें, तो पहले तो A आता है, फिर E आता है, फिर I आता है, फिर O आता है, फिर U आता है। क्योंकि इनके क्रम से देखो, ये पहले नंबर पर, ये 5 पर, ये 9 पर, ये 15 पर, और ये हमारा 21 पर। ठीक है, इनके क्रम के हिसाब से सबसे पहले A, फिर E, फिर I, फिर O, फिर U। ठीक है, अब इसने जो लॉजिक लगाया है, इसने क्या किया है कि जो स्वर है, स्वर जो है उसका अगले वाला स्वर आएगा,
तो इस ए से अगला स्वर कौन सा है हमारा, ई है, तो ई आ गया। ठीक है, और जो व्यंजन है, व्यंजन में प्लस एक किया है उसने, क्या किया है, व्यंजन में प्लस एक किया है। ठीक है, देखेंगे तो फिर एन का भी निकाल के देखें, एन आई एन ई, इसका जो निकाल के देखेंगे तभी तो पता चलेगा, हाँ ऑप्शन में है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा स्वर है, तो स्वर ये कितने पर, 14 पर आता है, ये 9 पर, ये 14 पर, ये 5 पर, ये क्या है, स्वर है। स्वर में उसने क्या किया है, एक प्लस किया है, तो एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ओ आएगा भाई, 14 और एक 15, 15 पर क्या आता है, ओ आता है। अब ये क्या आ गया हमारा, स्वर आ गया, लेकिन स्वर अगले स्वर से चेंज किया है उसने। अब देखें तो आई के बाद क्या आएगा, अगला स्वर होता है हमारा ओ। ठीक है, क्या होता है, ओ, तो यहाँ पर भी हमारा ओ आ गया। आगे देखें तो ये क्या है हमारा, व्यंजन, व्यंजन में एक कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो देखें तो 14 में एक करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 में एक 15, 15 पर क्या आता है, ओ, ये भी ओ हो गया। अब इसे देखें, ई, ई क्या है हमारा, स्वर, स्वर में क्या कर रहा है वो, स्वर में क्या कर रहा है, अगले वाले स्वर से चेंज कर रहा है वो, तो ई से अगला कौन सा आता है, आई, तो आई हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे इसे कौन से ऑप्शन में है भी है या नहीं। देखें तो इसमें तो टी है, ये तो गलत हो गया। इसमें देखें तो ये हमारा सही है ऑप्शन, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें दे देता है कि अगले स्वर से चेंज कर देता है। ठीक है, अपने अगले स्वर से वो चेंज कर देगा और व्यंजन में वो प्लस एक कर देगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में एस एच ओ यू एल डी ई आर को एच एस ओ यू डी एल ई आर आर लिखा जाता है, लिखा जाता है। लिखा जाता है तो उसी भाषा में एल ई डबल एस ओ एन ई आर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ई एल एस एस एन ओ आर ओ ई आर, ओ ई आर। ठीक है, ई एल एस एन एस ओ ई आर, ई एल एस एस ओ ई टी, ई एस एल एस ओ ई आर, ये ऑप्शन है इसमें। अब देखेंगे इसने किया क्या है, देखेंगे किसी सांकेतिक भाषा में एस एच ओ यू एल टी ई आर को एच एस ओ यू डी एल ई आर लिखा जाता है,
तो उसी भाषा में LESSONER को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखेंगे तो देखेंगे इसने लॉजिक क्या लगाया है। देखो S और H इसने क्या कर दिया, HS, इसका मतलब इसने दो को चेंज कर दिया। क्या कर दिया इसने, H पहले ले ली, S बाद में। तो देखेंगे H पहले S बाद में। यहाँ देखें तो OU को तो यों की तो ही रख दिया उसने, ठीक है। आगे देखेंगे LD क्या कर दिया, DL, और फिर क्या कर दिया ER, अगला यो की तो ही। तो इसने क्या किया, अगर दो को तो चेंज किया है, दो को चेंज नहीं किया है, तो ठीक है। तो देखेंगे LESSONER, तो हम दो को तो चेंज करेंगे, दो को करेंगे चेंज, तो EL, इसे चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, तो NO, इसे नहीं करेंगे, ER। देखेंगे EL है, SSNOER, तो ऑप्शन यही सही होगा हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे ELSS नहीं है तो ये भी कट गया, ELSSO, और जबकि इसमें क्या है, N है, ये भी कट गया, EL नहीं है इसमें, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, पहला, ठीक है। कौन सा होगा, पहला। तो इसने जो लॉजिक लगाया है वो क्या लगाया है कि पहले दो को तो चेंज कर दिया आपस में, ठीक है, और इन तीसरे को, चौथे को यों के तो रख दिया, फिर चेंज कर दिया दो को, फिर दो को यों के तो रख दिया, दो चेंज कर रहा है, दो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे देखेंगे CERTAIN को क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है SFDRMHZ लिखा जाता है। तो उसी भाषा में MUNDANE को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन देखेंगे UVOV NVDMZ OVMVDMZ OVNBDNZ TVNVDNZ, ये ऑप्शन है इसमें। देखेंगे इसने कौन सा लॉजिक लगाया, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखना है इसमें बोला क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। अब देखें तो C, देखो यहाँ लिखते हैं CERTAIN, ठीक है। क्या लिख दिया उसने, SFDRMHZ, ठीक है। देखेंगे तो इसमें जो लॉजिक जो लगा हुआ है, इसमें देखेंगे क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है और बीच वाली संख्या भी लगी हुई है। देखेंगे मैंने जो पहले जो क्रॉस पैटर्न जो बताया था, वो बताया था मैंने सिर्फ दो का, ठीक है। अब इसमें तीसरा लगेगा। तीसरा कैसे लगेगा, देखो क्रॉस पैटर्न यहाँ से यूँ लगेगा, यहाँ से यूँ, और बीच वाले से यूँ, ठीक है। अब इस बीच वाले से यूँ लगेगा, इससे यूँ, इससे यूँ,
और यूँ पैटर्न लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखें तो सी ते ये डी हो गया, तो इसका मतलब +1 हुआ होगा, +1 हुआ होगा। अब देखें तो आर से एस हो गया, तो +1 हुआ होगा। अब इसमें देखें ई से एफ, इसका मतलब कि 1 प्लस हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें ये 20 है भाई, ये कितने पर होता है 20 पर, और ये कितने पर होता है 18 पर, तो 20 से 18 इसका मतलब -2 हुआ होगा। कितना? -2। इसी चीज़ को तो इसमें देखना होता है, ठीक है। देखें तो यहाँ पर +1 कर दिया, +1 कर दिया और +1 कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उसने -2। अब इसमें देखेंगे, देखो ये कितने हो गए, ये इसमें और इसमें पैटर्न देखें तो 1 माइनस कर दिया उसने, क्या कर दिया 1 माइनस कर दिया। देखेंगे इसमें और इसमें क्या कर दिया 1 माइनस कर दिया, और इसमें देखें तो इसमें भी 1 माइनस कर दिया, और इसमें देखें तो 1 माइनस कर दिया। इसी चीज़ का तो लॉजिक है इसमें। यहाँ पे तो उसने 1 प्लस कर दिया, ठीक है, और यहाँ देखें तो -2 कर दिया, और यहाँ देखें तो -1 कर दिया। क्या कर दिया -1 कर दिया, ठीक है। इसी चीज़ का लॉजिक इसमें देखेंगे, NDANE, ठीक है दोस्तों। अब देखें तो क्रॉस बना देंगे, ठीक है, ये तो हो ही जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या कर दिया उसने +1 करा है, तो यहाँ पर भी +1 होगा, तो कितना होगा ये 13, यहाँ 14 हो जाएगा, तो n आएगा। यहाँ पर भी +1 किया है उसने, तो ये कितने हो गए 21, और 1 करेंगे तो v हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 प्लस किया है उसने, तो ये 14 और 1 15, इसका मतलब o होगा यहाँ। अब यहाँ देखें तो -2 किया है, क्या किया है -2 +1, और यहाँ पे भी +1, यहाँ पर -2 किया है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा d है, d 4 पर, 4 में से 2 गए, 2 पर क्या आता है b, कौन सा होता है हमारा b आएगा। और यहाँ देखें तो -1 और -1 करना हमें, ठीक है। इसमें से जब 1 घटाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे z पर, इसमें से जब 1 घटाएंगे तो ये 5 पर होता है, ई कौन से पर होता है 5 पर, 1 घटाएंगे 4 पर क्या आएगा d, ठीक है। अब इसमें से भी 1 घटाएंगे 14 में से 1 13 पर क्या आता है m, ठीक है। इसी प्रकार करना है। अब देखेंगे ये ऑप्शन कौन से में O B N V D M Z, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है A। इसमें देखें O B M जबकि आना चाहिए N, तो ये भी गलत हो गया, O B N V D N, ये कौन सा N, ये कौन सा है M, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखेंगे T और यहाँ कौन सा A, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा A, कौन सा होगा इसमें A होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा A। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा था कैसे चल रहा था, इन 3 अक्षरों में तो +1 कर दिया क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस करके इन तीनों में क्या कर दिया +1, और बीच वाले में -2, और लास्ट के 3 में -1, क्या कर दिया क्रॉस में करके -1, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन लिखता हूँ, बढ़िया देखेंगे। STABLE TSBAEL, और उसने बोला है LABOUR को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन उसमें दे रखे हैं ALOBR
टी, ए एल ओ बी टी आर, ए एल ओ बी आर यू, ए एल टी बी आर यू, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे इसने क्या बोला। इसने बोला है किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबल को टी एस बी ए ई एल लिखा जाता है तो उसी भाषा में एल ए बी ओ यू आर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो ये एस है, एस टी, ये कितना है टी एस, ये कितना है ए बी, तो ये कितना है बी ए, ये कितना है एल ई, ये कितना है ई एल। इसका मतलब समझिए, इसने क्या कर दिया कि स्थानों को बदल दिया, स्थानों को क्या कर दिया, बदल दिया। देखें एस टी ए बी एल ई, ठीक है। अब देखें टी एस बी ए ई एल, यूँ क्रॉस में इसने क्या कर दिया, बदल दिया, स्थानों को क्या कर दिया, बदल दिया। अब इसे देखेंगे, इसे देखें तो एल ए बी ओ यू आर, तो इसे भी बदल देंगे, ए एल ओ बी आर यू, आर यू, तो हमारा ये बनेगा, स्थान बदलने पर ये बनेगा ए एल ओ बी आर टी, टी ये गलत है, टी आ गई और यहाँ क्या है हमारा यू है। ठीक है, ए एल ओ बी बी टी आ गई, ये भी गलत है। ए एल ओ बी आर, ए एल ओ बी आर यू, ऑप्शन नंबर सी। अब देखें ए और टी, ये टी है, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ए एल ओ बी आर यू। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से भी हमारा लॉजिक बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कभार ऐसे भी कर देता है कि दोनों के स्थानों को चेंज कर देता है। क्या कर देता है, दोनों के स्थानों को चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार। किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में एम ए सी एच आई एन ई को डी वी एन जी एफ ओ जे लिखा जाता है, लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डी ए एन जी ई आर डी डी को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन इसके दे रखे हैं। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं ओ वी ई एफ ई टी एफ ओ
बी ई एफ ई एस एफ ओ ई वी एफ ई एस टी ओ बी ई एफ ई एस टी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसने बोला क्या है और क्या क्या बोलना चाह रहा है। देखेंगे इसने बोला है किसी कूट भाषा में MACHINE को TBNGFOJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DANGERD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखेंगे पहले तो इसने बोला है कि MACHINE लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है। और इसने बोला है कि इसको लिखने के बाद DBNGFOJ लिखा जाता है। ठीक है, अब इसने इस शब्द को ऐसे बना दिया, तो इसने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा। जब कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया है तो देखेंगे, अब इसने बोला है कि इतने को फिर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉजिक देखें तो इसमें एक क्रॉस पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रॉस पैटर्न चल रहा है। अब देखें क्रॉस पैटर्न में यूँ चलेगा, क्रॉस पैटर्न यूँ चल रहा है इसमें, और इसमें भी यूँ ही चल रहा है। ठीक है, ये बीच वाला अलग, ये बीच वाला अलग। ठीक है, अब देखें तो ये कितने पर? 13 पर, ये कितने पर? 14 पर। इसका मतलब +1 हुआ होगा इसमें। अब ये देखें C, ये 3 पर, ये 4 पर, इसका मतलब इसमें +1 हुआ होगा। ठीक है, ये 1 पर, ये 2 पर, इसका मतलब इसमें भी 1 हुआ है। तो इसका मतलब इन तीन में जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है +1 का। कौन सा चल रहा है? +1 का। अब इसमें देखें तो ये 8 पर, ये 7 पर, इसका मतलब इसमें एक माइनस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? इसमें एक माइनस हुआ होगा, क्योंकि ये 8 पर, ये 7 पर, इसका मतलब एक माइनस हुआ है। अब देखें तो ये 9 पर और ये 10 पर, इसमें भी +1 हुआ है। ये 5 पर, ये 6 पर, इसमें +1, ये 14 पर, ये 15 पर, इसमें भी +1। इसका मतलब इसने जो पैटर्न जो चलाया है वो चलाया है तीनों में +1 का, और लास्ट के तीनों में +1 का, और बीच वाले में -1 का। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें भी ऐसे ही चलाएंगे। तो DANGERD। ठीक है, अब देखें देखो +1, यहाँ पे भी +1 चलाना है, +1 यहाँ, +1 यहाँ, और -1 यहाँ, +1 और +1। ठीक है, अब देखेंगे तो देखेंगे ये कितना है? D कितने पर? 4 पर, 4 और 1 कितना हो गया हमारा? 5, 5 पर क्या आएगा हमारा? E। अब A ये कितने पर होता है? 1 पर, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? B। अब इसमें देखें तो N 14 पर, 14 और 1 कितने होते हैं? 15, 15 पर क्या होगा हमारा? O होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये कितने पर है हमारा? 7 पर, 7 में से 1 जाएगा, क्योंकि 1 घटाना है इसमें से, तो कितना जाएगा? 7 में से 1, इसका मतलब F बचेगी 6 पर। किस पर? 6 पर। देखो 7 में से 1 गए 6, 6 पर क्या आता है? हमारी F। अब यहाँ देखें तो देखेंगे ये कितना है? ये कितना है? 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, इसका मतलब यहाँ पर भी F। अब यहाँ देखेंगे तो +1 हो गया, कितना हो गया? +1 होगा, तो ये 18 और +1 19, 19 पर क्या होगा हमारा? S होगा। ठीक है, ये कितने पर हमारा? 4 पर। D कितने पर? 4 पर। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 पर क्या आएगा? E। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पैटर्न बनेगा क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में देखेंगे? OBE हो गया, FET आ गया, तो इसमें ये गलत हो गया। OBEFESF यही सही है हमारा। देखो O हो गया, B हो गया, E हो गया, FES
और ये एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? बी। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा हमारा? बी। अब इसे भी चेक करेंगे तो ओ ई आ गया, ई आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ए बी ई एफ ई एस टी, ये क्या आ रहा है? टी। और यहाँ पर क्या आ रहा है? एफ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, इसमें भी देखो हमारा कौन सा चल रहा है? पैटर्न, क्रॉस पैटर्न चल रहा है। क्रॉस पैटर्न में क्या है? इसमें तीन क्रॉस पैटर्न में प्लस बन हुआ है, बीच वाले शब्द में माइनस बन हुआ है, लास्ट के 3 में प्लस बन हुआ है। ठीक है, इसी लॉजिक को देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में डी आई सी टी आई ओ एन ए आर बाई को 118 लिखा जाता है। 118 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ओ आर डी आई एन ए आर बाई को क्या लिखा जाएगा? देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी, ऑप्शन 105, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 119। 119 देखेंगे इसमें क्या लॉजिक है। तो इसके देखो नंबर बनने 118, अगर नंबर बनने तो इसका मतलब नंबर में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी या कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा इसने। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ये कितने? 4 पर, ये 9 पर, ये 3 पर, ये 20 पर, ये 9 पर, ये कितने पर? ये 15 पर, ये 14 पर, ये 1 और ये 18 और ये हमारे 25। ठीक है, ये 15, देखो ये 15 पर और ये 18, ये 4, ये 9, ये 14, ये हमारे 1, 18, 25। ठीक है, देखेंगे इनसे अगर कोई जुगाड़ बने उसमें तो देखेंगे। 4 और 9 13, 13 3 16, 16 और 20, 16 और 20 होते हैं 36, 36 और 9, 36 और 9 45, कितने हो गए? 45 और 15, 45 और 15 होते हैं 60। ठीक है, 60 और 14 74 और 1 75, 74 और 1 75, 75 और 18, 75 और 18, देखो 75 और 18 13 हासुल 1 93, 93 और प्लस 25, तो कितने हो गए ये? 118। इसका मतलब इन सब को जोड़ करके 118 रख दिया उसने। क्या कर दिया? इन सब की वैल्यू को जोड़ करके 118 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है सबको जोड़ करके उसने लिख दिया है। तो हमें भी क्या करना है? इन सभी प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 15 और 18 कितने होते हैं? 33, 15
और 18 33 और 4 37, कितने हो गए 37, 37 और 9, 37 और 9 46, 46 और 14, 46 और 14 60, 60 और 1 61 और 61 और 18, 61 और 18 9 7 79 और 25, कितने हो गए 4 हासिल 1 9 और 1 10, 104। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें 104, यानी कि बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी। इनकी सभी की प्लेस वैल्यूओं को क्या कर दिया उसने जोड़ दिया, प्लेस वैल्यू को क्या जोड़ दिया उसने सभी की प्लेस वैल्यूओं को जोड़ दिया। इस तरह का इसमें लॉजिक चल रहा है। तो ध्यान रखना ऐसे भी अगर अंक दिए हों तो उनके अंकों को भी देख लिया करो कि उनके अंक का योग दे तो नहीं रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा था अंकों का योग, अंकों का नहीं, प्लेस वैल्यूओं का योग। किसका प्लेस वैल्यू जो है उनका योग दे रखा है। अब इसमें भी देखें तो इनकी भी प्लेस वैल्यू का योग हमारा कितना आया 104, कितना आया था 104। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना बैठ रहा है 104, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक और शानदार क्वेश्चन